तू है महान, करे बड़े बड़े काम, तेरी तारीफ हो पिता। Praise the Lord and welcome to the 18th day of 21 days fasting and prayer. और क्या कोई ऐसा विश्वास योग्य प्रभु होगा कि छोड़ दे ऐसे बच्चों को जो उसकी खोज में निकले हों? हालेलुया। और आप और मैं खोज में हैं, बोलो आमीन। आप और मैं खोज में हैं, तो क्या आपका वो पिता ऐसे ही छोड़ देगा? उसने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। और वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी आत्मा देता हूँ जो तुम्हारा सहायक है, जो तुम्हें सहायता करता है हर एक चीज़ में। तो ऐसे ही नहीं, हमने 18वें दिन में प्रवेश किया है। ये प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया। ये उसका अनुग्रह कि हमने प्रवेश किया है। और ये पौलुस के समान ये वो अनुग्रह है जो हमारे लिए काफ़ी काफ़ी और काफ़ी रहता है। हालेलुया। तो क्यों ना हम प्रभु को धन्यवाद दें इस काफ़ी अनुग्रह के लिए। It is enough and abundant. Hallelujah. It is enough and abundant. Oh, glory. Father, thank you for your grace, for your amazing grace, Lord. आइए हम उसको सराहें, उसकी स्तुति करें। Thank you, Lord. Thank you, Lord. प्रभु, हम आनंद के साथ आपके सिंहासन के सामने आ जाना चाहते हैं, आपके फाटकों के अंदर प्रवेश कर लेना चाहते हैं और स्तुति करते हुए और जय जयकार करते हुए हम जानते हैं कि हमारा राजा, हमारा पिता, हमारा यहोवा, हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। पिता आपकी स्तुति हो। स्टार्ट प्रेजिंग हिम। हालेलुया। जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे। हे मेरे मन तू उसको धन्य कहे। तैयार करें अपने आप को कि आप उसको धन्यवाद दें। हालेलुया। तू है महान, करे बड़े बड़े काम, नहीं कोई तेरे समान, नहीं कोई तेरे समान। तू है महान, करे बड़े बड़े काम, नहीं कोई तेरे समान, नहीं कोई तेरे समान। कहो उसको, प्रभु तू महान है, तेरी महानता युगान युग एक सी है। ऐसा नहीं कि पिता दुनिया में कोई व्यक्ति महान हो जाएगा और आपकी महानता कम हो जाएगी, लेकिन आपकी महानता उस सारे जहान में कभी भी कम नहीं हो सकती। इस सारी पृथ्वी में, सारी सृष्टि में आपकी महानता सबसे उत्तम, सबसे ऊंची है। आप महान हैं, आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आप पवित्र हैं। तू है महान, करे बड़े बड़े काम, नहीं कोई तेरे समान, नहीं कोई तेरे समान। तू है महान, करे बड़े बड़े काम, नहीं कोई तेरे समान, नहीं कोई तेरे समान।
जो कुछ आप में है उसके पवित्र नाम को धन्य करो और उसकी ब्लेसिंग्स को याद करो, उसकी आराधना करो कि सच में जबकि आप घूरे में थे, जबकि आप परेशानियों में थे, उसने आपको उठा के चट्टान पर खड़ा किया। जब आपने अपने आप को समर्पित किया था तभी से आपके पिता ने ठान ली थी कि मुझे इस बेटे को, मुझे इस बेटी को कहाँ लेके जाना है। ओ हालेलुया। आपके पिता ने तभी ठान लिया था कि मुझे अपने बेटे और अपनी बेटी को कहाँ लेके जाना है। और पिता को धन्यवाद करो इस बात के लिए कि जब आप माँ के गर्भ में ही थे तभी उसने आप पर चित लगा दिया था, और जब आपने सरेंडर करा ये काम शुरू हो गया। हालेलुया। और धन्यवाद दो कि आपको सरेंडर करने की इच्छा भी उसने दी, नहीं तो हम सच में भूले और भटके हुए थे। Let us just give him praise that he is helping us to live right, to believe right. He is helping us to be successful. He is helping us to be successful in every area. He is helping us to be successful spiritually. Hallelujah. Most importantly, spiritually, he wants us to be successful in our spiritual lives. Just surrender, keep surrendering. Hallelujah. खुदावंद आपसे बातें करे, आपका पिता आपसे बातें करे।
शाम फिर से, क्योंकि जब जब हम समर्पण को दिखाते हैं और एक आनंद के साथ जब आप प्रवेश करते हो तो कैसे आप उसके सामने बैठ जाते हो कि प्रभु आई सरेंडर, बिकॉज मैं खाली होना चाहता हूं कि आप मुझे भर सके। मैं सरेंडर इसलिए होना चाहता हूं प्रभु क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं आपसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकता, तो मैं अपनी दिन भर की चीजों को लेके आपके पास आता हूं और समर्पित करता हूं, क्योंकि इस दिन भर की लाइफ में कई सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं पिता। इस दिन भर के जीवन में कई सारी परिस्थितियां उठ खड़ी होती हैं पिता, और मैं सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं ताकि आपके डिवाइन इंटरवेंशन को पाऊं, ताकि आपकी डिवाइन बुद्धि को पाऊं। ओ हालेलुया, और जीवन से बढ़कर अपने जीवन में जी सकूं। कीप सरेंडरिंग, अपने पिता से बातें करना शुरू करो, कहते रहो पिता ओ मैं आपके चरणों में आता हूं, मैं जानता हूं कि आपके पास मेरे लिए सब कुछ है। मुझे देखने के लिए आंखें देना पिता, मुझे समझने के लिए बुद्धि और कान देना पिता। ओ आपकी प्रार्थनाओं को आपका पिता सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, आपकी प्रार्थनाओं को आपका पिता सुनता है। ओ हालेलुया, 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 आपकी प्रार्थनाओं को आपका पिता सुनता है। आपके बहुत कुछ करने से नहीं सुनता, वचन कहता है कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं कि तुम्हें किन चीजों की आवश्यकता है। मैं जानता हूं। अपने भले पिता को महिमा दो। हालेलुया, थैंक यू गुड लॉर्ड, गुड फादर, वी थैंक यू एंड वी praise you like your sons and daughters, and we praise you like your children, and we praise you like Paul and Silas, Lord. Hallelujah, we praise you, we praise you, we praise you. Lift up your voices and praise him, praise him, praise him. Hallelujah. Lift your voices and praise him, declare his glory. Lift your voices and praise him and give him worship. Hallelujah. आप पवित्र हैं, आप भले पिता हैं, मैं कहाँ जाऊं मुझे मालूम है, आप भले पिता हैं, मैं आपके पास आता हूँ मेरे पिता। और सच में मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे नाम से बुलाया और मुझे चुन के गवाह ठहराया। मैं आपको महिमा देता हूँ मेरे पिता, मुझे एक गवाह ठहराया, मैं आपको महिमा देता हूँ पिता। थैंक यू लॉर्ड, आई वर्शिप यू। हमारे हाव भाव से पिता, हमारे मन से सबसे पहले और हमारे संगीत से आपको आराधना मिले पिता। सच में पिता, हर एक एक्ट से जो हम करते हैं पिता, आपको सच में आराधना मिले। और पिता आपके लोग एकजुट होके एक बड़ी सुगंधित धूप के समान आपकी स्तुति को आपको दें। हालेलुया। इस वक्त keep surrendering.
डिक्लेयर करें। वो है हमारी धार्मिकता और उसमें हमने पाई पूर्णता। कहे तू है हमारी धार्मिकता और तुझ में हमने पाई पूर्णता। ओ तू है हमारी धार्मिकता और तुझ में हमने पाई पूर्णता। यीशु जी आओ आराधना करें ख्रीस्त यीशु की। आओ आराधना करें ख्रीस्त यीशु की। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे मिलके। पिता, हम आपको महिमा देते हैं इस समय के लिए कि ऐसा नहीं पिता कि आपसे कुछ भी मिस हो गया हो। खुदा बाप, आपको शुरू से और आखिर तक सब कुछ पता है और आपको ये भी पता है पिता कि हमारे जीवनों में क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं। पिता, होने दे कि आज के दिन एक बार फिर से जबकि हमने आपके चरणों में खुद को सरेंडर किया है, समर्पित किया है, हम जब खुद को खाली करके आपके समीप बैठना चाहते हैं पिता, पवित्र आत्मा आप हमारी और सबकी अगुवाई करें कि वो चीज़ें पिता जो आप चाहते हैं हमारे जीवनों में हो, ओ पिता उस दौड़ में हम दौड़ना अच्छे से शुरू कर दें पिता। और इन सब बातों में जैसा वचन कहता है कि जो कुछ तुम करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो, तो हम वो चीज़ें कर पाएँ पिता। और ऐसा हो कि एक बहुत बड़ा गल्ला हो और सिर्फ एक चरवाहा हो, वो प्रभु यीशु मसीह। हम आपको महिमा देते हैं पिता और इस आराधना और इस प्रार्थना के समय को आपकी हुजूरी में सरेंडर करते हैं, रख देते हैं और आपकी अगुवाई अंत तक हर एक बात के लिए मांगते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब कहें आमीन, आमीन। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। थैंक यू फादर दैट यू आर हियर विद अस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे अच्छी बात यह है कि हम खुद को सरेंडर करते हैं, क्योंकि मैंने एक अपने काबिल दोस्त से सीखा है, हालेलुया, जो आज हमारे बीच में भी हैं। उनका इंट्रोडक्शन में भी थोड़ी देर में करता हूँ। उनसे मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी। कई बार हमें बात पता होती है कि हमें सरेंडर करना है, सबमिट करना है और मिस करते हैं। लेकिन आज का दिन जब हमने आराधना करना शुरू ही किया तो एकदम से बड़ा अच्छा बोझ आया कि हम लोग सबमिशन समर्पित करें और खाली हो जाएं, क्योंकि भरे हुए व्यक्ति को क्या ही भरा जाएगा, भरे हुए बर्तन को क्या ही भरा जाएगा। और भरना यूं कि दिन भर में जब हम दुनिया में घूमते हैं तो कई बार हम लोग जो हैं संसार में चलते हुए अपने आप को ना वचन से खाली कर लेते हैं, क्योंकि हम दिन भर संसार में चलते हैं और हमारे पांव गंदे होते ही हैं। तो इसलिए ये अच्छा है कि हमने अपने आप को समर्पित किया, खाली कर पाए, ताकि आपका पिता जो चाहता है कि आज आपसे क्या बात करे, क्या मन्ना दे, वो आप ले पाओ और आप ब्लेसेड हो जाओ। हालेलुया। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे बीच में ब्रदर निशांत सिलास हैं और हमारे पिता के वचन से हमसे बात करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं कि हमारा भाई बोलेगा, लेकिन भाई में जो पवित्र आत्मा जो हमारे पिता ने दिया है वो होकर के बोलेगा। हालेलुया। तो हम आदर देंगे अपने भाई को और उनको इनवाइट करेंगे सामने आकर के वो अपने जो प्रभु ने उनके मन में डाला है वो शेयर करें। हालेलुया। बस कुछ सेकंड का समय। ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस सुंदर समय के लिए। और सबसे पहले परमेश्वर को आदर महिमा दें और इस सुंदर समय के लिए जो कि परमेश्वर ने हम सबको दिया। ये एक संगति होना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और इसका बोझ जो हमारे भाई आशीष ने जो उठाया है, ये सुंदर संगति के लिए परमेश्वर आपको भाई बहुत आशीष दे और अपने अनुग्रह से भरे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जैसे जैसे तुम उन दिनों का आते हुए देखो तो आपस में संगति करते हैं। और ये 21 दिन का जो भाई ने बोझ लिया और उसमें अब आगे बढ़ रहे हैं। हम रोज़ देख रहे हैं एक नया मन्ना, एक फ्रेश मन्ना जो भाई आप सबको, आप सभी लोगों को जो दे रहे हैं। और सच में प्रभु बहुत अनुग्रहकारी है और वो बहुत ही सामर्थी प्रभु है और उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जिस तरीके से प्रभु का वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हों, और हम आज आनंद की ही बात करने। हम हमेशा प्रभु में आनंद की होने की बातें करते हैं क्योंकि प्रभु हमें सामर्थ देता है। उसके सामर्थ से क्या हमारे अंदर उसका आनंद उत्पन्न होता है। और ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा वचन की ओर चलेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय 35 आयत से लास्ट आयत तक हम पढ़ेंगे। और इसमें इस तरीके से लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय 35 आयत से उसकी लास्ट आयत तक। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगीं कि वे पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ये प्रभु का वचन है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, तमाम उत्तम तेरी आशीषों के लिए, और प्रभु इस उत्तम अनुग्रह के लिए जो तूने प्रभु हमको दिया है। पिता परमेश्वर, यहाँ पे पिता परमेश्वर हमारा इकट्ठा होना, तेरे गीतों का गाया जाना, तेरे पिता परमेश्वर आराधना करना, तेरे वचन को पढ़ा जाना, और पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह में पिता परमेश्वर आगे बढ़ना, तेरे वचन का पढ़ा जाना और उसका बांटा जाना होने दे पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा की अगुवाई में होने पाए। पिता परमेश्वर, यहाँ पे उपस्थित हर एक जन के पिता परमेश्वर सुनने वाले कान और वचन ग्रहण करने वाली आत्मा देना। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ अपने लिए प्रभु, मुझको भी पिता परमेश्वर तो अपनी आत्मा की अगुवाई में लेके चलना। बोलने वाला मैं नहीं वरन तू और तेरा आत्मा हो। और पिता परमेश्वर इन सब तमाम बातों में सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम को आधा महिमा मिले। छोटी सी प्रार्थना प्रभु तेरे सामर्थी नाम से होकर मानते हैं, सुनना ग्रहण करना। आमीन। और प्रभु का वचन आज हमसे बात करना चाहता है। और ये हमने कहानी सुनी है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि इस नदी में एकदम आंधी तूफान आया और परमेश्वर हमारा सो रहा था। सबसे अजीब बात मुझे इसमें यही लगती है, परमेश्वर हमारा सो रहा था। प्रभु का वचन क्या कहता है? सुन इज़राइल का रक्षक ना सोता है ना उगता है। हमारा प्रभु यहाँ पे सो रहा था। हमारा प्रभु यहाँ पे सो रहा था। चलिए थोड़ा पीछे से चलते हैं, है ना, यहाँ पे भी बात पे ध्यान देंगे। तो प्रभु का वचन
यहाँ पे क्या दिखाता है कि यीशु ने अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे बहुत भीड़ थी और उस भीड़ से प्रभु लगातार बातें कर रहा था और उनको दृष्टांतों में बातें कर रहा था। और दृष्टांतों में यीशु स्वर्ग के राज्य की बातें बता रहा था उनको। स्वर्ग की राज्य की बातें अभी हम कंटिन्यूसली हम बीते दिनों में सुनते आ रहे हैं भाई के द्वारा, वहाँ वो बातें अब नहीं करूँगा मैं, लेकिन हम कंटिन्यूसली हम उन बातों को सुनते हुए आ रहे हैं। परमेश्वर के राज्य के बारे में हम सुनते आ रहे हैं, उसके राज्य में कैसे आना है, हम उन बातों को सुनते आ रहे हैं। एक चेला बनने की बातों को हम सुनते आ रहे हैं कि चेला बनना है हमको प्रभु का। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रभु ने उन सबको तमाम बातें सुनाई और फिर बाद में प्रभु उस समय जब सांझ हो जाती है, सांझ के समय प्रभु उनसे कहता है कि आओ पार चले। प्रभु उनसे कहता है कि आओ पार चले। और फिर वो सब यीशु को लेके, क्या लिखा है, यीशु को लेके गए। वो अपने आप नहीं चले गए, वो अपने आप नहीं चले गए। यीशु ने फिर बाद में उनको दोबारा अकेले भेजा था। यहाँ पे भी यीशु ने उनको पार जाने के लिए कहा था और यहाँ पे लिखा है कि वो उसको लेके चले गए। प्रभु हम अभी इस योग्य नहीं है कि तेरे बिना हम कुछ कर पाए। हम प्रभु अभी इस काबिल नहीं बने प्रभु कि हम अकेले इस राह पे चल पाए। हमको हर समय में प्रभु को पुकारना है। प्रभु ने हमें आज्ञा दी कि जाओ पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनो, मगर उसके बिना क्या हम उसके गवाह बन पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या लिखा है, चेलों ने उसको अपने साथ ले लिया। चेलों ने उसको अपने साथ ले लिया। अकेले वो जाने की उन्होंने हिम्मत ही नहीं करी कि हम जाएंगे, जिसमें कि इन चेलों में पतरस था। इन चेलों में पतरस था जो हमेशा समुद्र में रहने वाला इंसान था, लेकिन वो गए यीशु को लेके। और यीशु, प्रभु का वचन कहता है कि वो भीतर जाके मतलब वो पीछे की तरफ अपना कुशन लेके आराम से वो लेटा है और उसकी आंख लग गई और वो सो गया। सुन, इज़राइल का रक्षक ना कभी सोता है ना उगता है। ठीक है, हालेलुया। लेकिन वो एक परीक्षाएं जो हमारे जीवन में लिखी हुई हैं, जिनसे हम आगे बढ़ते हैं, उन परीक्षाओं का होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रभु ने कहा तुम पार चले जाओ, लेकिन वो लेके गए यीशु को। लेकिन जो चीज होने वाली थी वो तो होनी ही है। हालेलुया। जो चीज होने वाली थी वो तो होनी ही है। कैसे बच जाओगे तुम उनसे? हाँ, प्रभु ने हमें सिखाया कि हम प्रार्थना करें, प्रभु तुम हमें परीक्षा में ना ला। प्रभु ने हमें सिखाया कि तू परीक्षा में ना ला। लेकिन क्या प्रभु ने वो प्रार्थना सिखाई थी जो प्रभु करता था? प्रभु का जीवन ऐसा था और वो भी फिर परीक्षाओं में गया। हमें उन परीक्षाओं से होकर गुजरना ही है। हमें उन परीक्षाओं से होकर गुजरना ही है। जरूरी है कि हम अपने साथ यीशु को ले लें। आमीन। जरूरी है हम अपने साथ यीशु को ले लें। और क्या लिखा है, वो भीतर जाके लेट गया, तभी आंधी और तूफान आया। तभी आंधी और तूफान आया। तमाम परेशानियां हमारे जीवन में कभी भी घेर लेती है हमको। कुछ भी परेशानी हमारे सामने आके पड़ जाती है और हम रोना शुरू कर देते हैं। हम जिससे हमारे झगड़े भी हो जाते हैं, किसी से झगड़ा हो गया, हम पूरे दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं कि क्या हो गया यार, ये जीने नहीं दे रहा इंसान। परीक्षाएं हैं तमाम तरीके की। और सबसे ज़्यादा परेशानी किसकी है? सबसे ज़्यादा परेशानी किसकी है? इंसानों की। इंसान क्या सोचेगा, इंसान क्या कहेगा। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा ये युद्ध जो है वो लहू और मांस से नहीं है। इसका मतलब लोगों में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आमीन। लहू और मांस से हमारा युद्ध है ही नहीं। हमारा युद्ध किससे है? दुष्ट के कामों से। दुष्ट के काम क्या? दुष्ट के काम, सोचने वाली बात है। दुष्ट के काम होते क्या हैं? बुरे काम, चोरी करना, हत्या करना, क्या ये सब बुरे दुष्ट के काम है? हाँ हैं। लेकिन क्या ऐसा काम जो हमें सुनने में तो अच्छा लग रहा है? पतरस कहता है प्रभु से, प्रभु यीशु से, दुष्ट के कामों पे बात कर रहे हैं। प्रभु कहता है, पतरस कहता है प्रभु यीशु से कि प्रभु मैं तेरे साथ कारागाह में जाने को तैयार हूं, मैं तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूं। प्रभु उससे क्या कहता है? ए शैतान तू दूर हो। क्या कहता है? शैतान तू दूर हो। मैं तो प्रभु एक अच्छी बात कर रहा हूं,
और उधर ही प्रभु यहूदा इस्करियोती को अपना मित्र बोलता है कि ये मेरा मित्र है। यहूदा इस्करियोती ने तो उसे पकड़वाया था, लेकिन क्या दुष्ट की युक्ति ये है, यहूदा इस्करियोती ने एक उस बड़े काम में हाथ बटाया जो प्रभु की प्लानिंग थी, और पतरस जो है वो प्रभु की प्लानिंग के बीच में आ रहा था। तो दुष्ट के काम को हमें समझना है, पड़े ही हमें दिख रहा हो क्या हाँ भाई यहूदा इस्करियोती गलत था, पतरस सही था, लेकिन इस समय पर प्रभु पतरस को शैतान कह के डांट रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर के एक परफेक्ट प्लान के बीच में आ रहा था। तो हमको ये समझना जरूरी है, प्रभु से उन ज्ञान की बातों को लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब ये चेले चले, क्योंकि वो अकेले नहीं पार कर रहे थे, आंधी तूफान आई और परेशानी आई, और चेलों ने वही काम किया जो एक इंसान कर सकता है। परेशानियां आती सबसे पहले प्रभु को पुकारने का, रोने का, और गए भागते भागते, हे प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं, अरे क्या हे प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं, अरे तू सो रहा है प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं, हम मरे जाते हैं प्रभु। प्रभु खड़ा हुआ, और ये सबसे बेस्ट है, जब हमने सारी चीजें प्रभु को सरेंडर कर दी। पतरस भी चप्पू मार सकता था, कोशिश कर सकता था, तमाम चीजें कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने बेहतर क्या समझा, प्रभु के हाथों सरेंडर कर देना। उन्होंने प्रभु के हाथों सरेंडर करना ज्यादा बेहतर समझा, और वो गए प्रभु के पास और चिल्लाए, हे प्रभु तू हमें बचा क्योंकि हम मरे जाते हैं। प्रभु खड़ा हुआ और उसने आंधी तूफान को डांटा। प्रभु ने आंधी तूफानों को डांटा, और वहां पे लिखा है कि एक बड़ा चैन हो गया। बड़े चैन का मतलब बहुत आंधी तूफान के बाद एक ऐसा शांत माहौल हो गया जो समझ से बिल्कुल परे है। परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, जो हमें हमारे जीवन में, जो विश्वासी लोग हैं उनके जीवनों में जो शांति आती है, वो बड़ा चैन हो गया। लेकिन इस बड़े चैन के बाद क्या, इस बड़े चैन के बाद क्या, प्रभु कहता है तुम क्यों डरते हो, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं हुआ। हम आ गए हैं इस जगह पर, हम आ गए हैं इस जगह पर, और डेली लाइफ में हम इसी जगह पे आ जाते हैं। आज ही भाई से मेरी बात हो रही थी, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं। क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं हुआ। अभी ये जब हमने पढ़ना शुरू करा, इसमें शुरू होते ही प्रभु ने उनसे क्या कहा, आओ चलो पार चलें। प्रभु ने क्या कहा, आओ हम पार चलें। प्रभु ने कह दिया, क्या ये बात टल सकती थी, जाना ही जाना है, क्या ये बात टल सकती थी, लेकिन नहीं। हे तुम्हारा विश्वास कहां गया, कहां हो तुम अभी तक उस विश्वास की जगह पर खड़े ही नहीं हो पा रहे हो। खड़े हो जाते, आंधी तूफान को डांट देते, देखो कैसे ना सुनती, लेकिन नहीं, तुम्हारा विश्वास कहां गया। अल्प विश्वासियों, यहां पे ये वर्ड नहीं लिखा है, लेकिन हां, हे अल्प विश्वासियों तुम्हारा विश्वास कहां गया, क्या तुम अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे हो। आगे क्या कहता है, वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है। अरे ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात बोल दी इन्होंने, ये कौन है। अरे भाई तुम इसके साथ इतने दिनों से घूम रहे हो, ये वो प्रभु है जिसने लकवे के मारे को ठीक कर दिया, ये वो प्रभु है जिसने सूखे हाथ के रोगी को ठीक कर दिया, ये वो प्रभु है जिसने यायर की बेटी को जिंदा कर दिया, और तुम अभी तक इसको नहीं पहचान पा रहे हो, अभी तक तुम इसको नहीं जाने। अरे ये कौन है। मतलब हमें अपने जीवन में एक ऐसा प्रभु चाहिए जो हमको आशीष दे, हमें अपने जीवन में एक ऐसा प्रभु चाहिए जो हमें चंगाई दे, हमें अपने जीवन में एक ऐसा प्रभु चाहिए जो 5 रोटी और 2 मछली को बहुत सारी भीड़ को खिला दे। मगर हमें ऐसा प्रभु नहीं चाहिए जो हमें डेली लाइफ में ट्रेन करे। हमें ऐसा प्रभु नहीं चाहिए भाई, हमें ट्रेन
समुद्र के बीच में ले जाकर कौन ट्रेनिंग देता है? हमें ऐसा प्रभु नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, हमें यही तो सीखना है। प्रभु ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, मुझसे ज्यादा भी बड़े बड़े तुम काम करोगे। लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम अभी भी इसी स्थिति में हैं कि हमने बहुत सारी चीजें देख ली, हमने चंगाइयाँ देख ली, हमने बड़ा चैन देख लिया, हमने लोगों के घरों में बहुत बड़ी बड़ी बातें देख ली होती हुई कि हाँ हमारे ये काम नहीं हो रहे थे, हमारे जीवन में ये काम हो गया, हमने बहुत सारी चीजें देख ली, और फिर भी हम यहीं पर खड़े हैं कि ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आंधी पानी तो ये तो नेचर है, तो नेचुरल चीजें हैं, ये प्रकृति की चीजें हैं। प्रभु ने जब पहले दिन बोला था तब से लेकर अब तक वो रेगुलर काम कर रही हैं अपना, और ये तो सुनती ही हैं। सबसे ढीठ कौम तो हम इंसान कौम है। आंधी तूफान उसकी एक कहते ही सुनते हैं। शेर अपने मुंह बंद कर लेते हैं खाने से को, कौवा मीट लेके जाता है। परमेश्वर इन चीजों के नेचर बदल देता है। जब परमेश्वर इनको बोलता है तो ये सुनते हैं। सबसे ढीठ कौम हम बने हुए। ये कौन है इसकी बात है आंधी तूफान डांटती। अपने जीवन में हमें पहचानना है कि प्रभु हमारे जीवन में कौन है। अभी पिछले दिनों मैं सुन रहा था तो भेड़ों की बात हो रही थी, है ना? और सच बात है, हम प्रभु की भेड़ हैं, सच्चा चरवाहा हमारा प्रभु है। और वो एक और चीज हमें सिखाता है। यूहन्ना का 10वां अध्याय निकाल लें। यूहन्ना 10वां अध्याय और 9 आयत से यहां पर इस प्रकार लिखा है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। मतलब प्रभु कौन है? द्वार मैं हूं। मार्ग सत्य जीवन प्रभु है, और फिर कहता है कि द्वार मैं हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। भेड़ों का द्वार। द्वार होता क्या है? द्वार एक ऐसी चीज होती है जिसपे डिसाइड होता है कि कौन अंदर आने वाला है, कौन बाहर जाने वाला है। अभी मैं आया, भाई ने मुझे रिसीव किया, डिसाइड यहीं पे हुआ था कि ये शख्स मेरे घर में आने लायक है, तो आने दिया। तो भेड़ों का द्वार मैं हूं। और प्रभु क्या कहता है? जो भेड़ मेरे अंदर आएगी और फिर बाहर आना जाना करेगी, वो अंदर भी चारा पाएगी और बाहर भी चारा पाएगी। ऐसी आशीष हमको देता है। मतलब हमें हमारी समझ से परे और हमारी जो हम सोचते भी हैं उससे ज्यादा आशीष प्रभु देने को तैयार है। अंदर और बाहर जब भी आना जाना होगा तब हम हरा चारा पाएंगे। ऐसा सूखा चारा नहीं, क्योंकि हमें तो चाहिए ही ऐसा खाना जिससे हमें ताकत मिले, जिससे हमें खाने में ही मजा आए। हालेलुया। हमें खाना ऐसा चाहिए। क्या कहता है कि आया जाया करेगा तो चारा पाएगा। और फिर आगे क्या कहता है? फिर दोबारा से शैतान की बात हो गई। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। क्या? चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मतलब क्या? ये तो पक्की बात है कि चोर आएगा। ये तो पक्की बात है कि चोर आएगा, और प्रभु ने ये भी बता दिया कि चोर आएगा, और क्या करने आएगा वो भी बता दिया। क्या करने आएगा वो? चोरी करने। हमारा मन अंदर से दुखी है, हमारा आनंद चोरी हो रहा है। हमारा आनंद चोरी हो रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। हमारा आनंद ही चोरी हो जा रहा है। हालेलुया। क्या लिखा है? वो आएगा चोरी करने, घात करने। वो घात करने आता है। हम रात में बाइबल पढ़ने बैठते हैं, हमें नींद आने लगती है, ये घात करना है। ये बहुत छोटी बातें बोल रहा हूं जो हमारे डेली लाइफ में होती हैं। ये घात करना है, और क्या? नष्ट करने, पूरा जीवन बर्बाद करने के लिए आता है। ये भेड़िया भेड़ की खाल में भी है, और हम मासूम भेड़े। अभी कुछ समय पहले मैंने एक चीज नोट करी थी। मैं देख रहा था, भेड़ों के बारे में ही देख रहा था,
अगर हम बात करें शेर की, अगर उसके सामने कोई परेशानी आती है तो वो क्या करता है? वो लड़ बैठता है। बात करें भेड़ियों की, उनके सामने अगर कोई शिकारी आता है, उनमें लड़ने की कैपेबिलिटी है। हाथी बड़ी से बड़ी परेशानी को यूं ही, मतलब पेड़ पौधे कुछ भी उसके सामने अड़ जाए वो गिरा देता है। मगर भेड़ों का क्या प्रॉब्लम? भेड़ों के साथ क्या है? जब भी उनके सामने परेशानी आती है, उनका क्या रिएक्शन रहता है? भेड़ों का क्या रिएक्शन रहता है? भेड़ों का रिएक्शन रहता है सिर्फ चिल्लाना, चिल्लाना अपने चरवाहे का नाम कि बचा ले मुझे बचा ले, हम भेड़े हैं। हालेलुया। क्या लिखा है कि वो यीशु को साथ ले गए। हमें हमारा चरवाहा हमेशा अपने साथ रखना है। आमीन। हमें हमारा चरवाहा अपने साथ रखना है। चलिए अगर बात करें भेड़िए, क्योंकि इस चैप्टर में भेड़िए की बात हो रही है कि वो भेड़िए को आते देख भेड़े छुप जाती हैं। अगर हम बात करें भेड़िए की और भेड़ की, अगर हम बैटिंग करें दोनों पे, तो किस पे पैसा लगाओगे? कुछ भी बोलने से पहले मैं एक बात बोल देता हूँ। पहले भेड़िए को बोल देता हूँ। भेड़िया, उसके बॉडी बहुत स्लीक होती है, वो बहुत फुर्तीला होता है, वो सेकंड्स में वो मूव ले लेता है। भेड़िया, उसका सिर भी बड़ा होता है, वो बहुत जल्दी सोच भी लेता है। भेड़िया, उसके दांत इतने खतरनाक होते हैं ऐसे कि वो मांस नहीं हड्डियों तक को तोड़ डाले। और भेड़, शरीर में भारी, पेट बाहर, छोटा दिमाग, छोटे दांत। हम शरीर में भारी, छोटी सोच, मूर्ख लोग, हम मूर्ख लोग, प्रभु ने हम लोग को मूर्ख कह के पुकारा है। मूर्ख लोग, हमारा डिफेंस सिस्टम बस एक है, प्रभु को पुकारना। फिर भी ऐसे समय में प्रभु ने हमको ऐसे दुनिया में छोड़ रखा है जो भेड़ियों से भरी पड़ी है। भेड़ियों से भरी पड़ी है। प्रभु मैं कैसे सरवाइव करूंगा ऐसे जगह पे जहां मैं घर से बाहर निकलूं, मेरा पड़ोसी मुझे भेड़ियों के समान दिखता है। मैं कहीं भी जाऊं, ये भेड़िया हमेशा मेरे पर नजर कर रखता है। प्रभु क्या कहता है? मैं इसीलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। भेड़िया क्या करता है? आके भेड़ों को तितर बितर कर देता है। लेकिन भेड़िया, ये तो प्रभु जब बात बोल रहा था तब की है, थोड़ा सा इसमें डीप चलेंगे। भेड़िए ने बहुत भयंकर चाल चली थी बाद में। भेड़िए ने बहुत भयंकर चाल चली, उसने भेड़ों को तितर बितर करना अच्छा समझा ही नहीं। मैं इसी समय की बात कर रहा हूं, अब की नहीं, जिस समय ये बात चल रही है। भेड़िए ने सीधा चरवाहे पर अटैक करना जरूर, भेड़िए ने चरवाहे पर अटैक करना ज़्यादा सही समझा और चरवाहे को नंगा करके सड़कों पे घसीटा गया। उसके गालों पे चाटे मारे गए, उसके मुंह पे थूका गया, उसके पीठ पर, उसके शरीर पर 39 कोड़े मारे गए, उसको क्रूस पर लटका दिया गया, उसके हाथों में कील ठोक दी गई। और यहाँ तक उसे मारा गया कि जब उसने अपना प्राण छोड़ा, उसके पिंजर में भाला तक मार दिया गया। और उस समय नर्क में बहुत तगड़ी पार्टी हुई थी, नर्क में बहुत तगड़ी पार्टी हुई। लेकिन संडे मॉर्निंग वो चरवाहा वापस आ गया और बाहर आते उसने कहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? और उसने आते ही सबसे पहला काम करना क्या जरूरी समझा? अपने भेड़ों को इकट्ठा करना। वो अपनी भेड़ों से जाके मिला। अब हम भी रेगुलर, हम रोज इकट्ठे हो रहे हैं। आमीन, आमीन, हम रोज इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि ये परमेश्वर की पवित्र इच्छा है कि हम उसकी भेड़े एक साथ एकत्रित होकर अपने चरवाहे को याद करें। आमीन, आमीन। हमारी ये डेली लाइफ रूटीन होनी चाहिए कि हम अपने चरवाहे को पुकार सकें, हम अपने चरवाहे का नाम ले सकें, हमारा चरवाहा हमारे पास आए, हमें सुखदाई जल के झरने के पास लेके जाए, हमें हरी चराइयों में चराए। आमीन। ये हमारा डेली लाइफ रूटीन होना चाहिए। प्रभु हमें अपने आनंद से भरे। प्रभु कहता है कि युद्ध मेरा है, तुम्हारा युद्ध है ही नहीं, तुम्हारा युद्ध है ही नहीं।
बस हमें अपने चरवाहे को पुकारना है, और पुकारने से पहले अपने चरवाहे को पहचानना है। कहीं हम ऐसों की भीड़ में ना हो जो कहें कि ये कौन है, ये कौन है। हाँ, अच्छा तब है जब अन्य जाति लोग हमसे हमारे सामने कहें कि अरे ये तुम्हारा प्रभु है कौन जिसमें तुम इतना आनंदित रहते हो, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर अपने ही लोग अगर हमारे प्रभु के बारे में पूछें ये कौन है जो आंधी तूफानों को डांट देता है, तो प्रॉब्लम है। हमें अपने जीवन को बदलना है, हर समय प्रभु की संगति में, उसकी आराधना में, उसके वचन को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व देना है, ताकि हम अपने जीवन में उस प्रभु को पहचान सकें, उस प्रभु को जान सकें और उसके समीप आके उसके राज्य में प्रवेश करने वाले हों। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे उत्तम अनुग्रह के लिए, प्रभु तेरी आशीषों के लिए, पिता परमेश्वर तेरे दान वरदानों के लिए जिससे तूने हमें भरा है। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ प्रभु, यहाँ पे प्रभु एकत्रित होना, तेरे वचन का पढ़ा जाना, उसका बांटा जाना, पिता परमेश्वर तेरी आत्मा की अगुवाई में हुआ प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर तेरा वचन, पिता परमेश्वर तेरे लोगों में प्रभु बहुत आयत का प्रभु फल लेके आने वाला होने पाए, और पिता परमेश्वर सबसे बढ़कर हम तुझको अपने जीवन में जानने वाले बनने पाए कि तू कौन है। पिता परमेश्वर हम तुझको अपने हृदय से पिता परमेश्वर अपना परमेश्वर करके ग्रहण करें, ताकि पिता परमेश्वर तेरे राज्य में प्रवेश करने वाले होने पाए। तमाम आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु ये छोटी सी प्रार्थना सामर्थ्य नाम से होकर मांगते हैं, सुनना ग्रहण करना। आमीन। जय मसीह की आप सबको। ओह, दैट वाज ग्लोरियस, दैट वाज वंडरफुल। और ये बिना प्रभु की आत्मा के हो नहीं सकता। हालेलुया। ये वचन जो मांस और गुर्दे को अलग अलग करता है, छेदता है। आमीन। सो इट इज़ वंडरफुल टू हैव यू भाई, बिकॉज यू आर येस रियली अनॉइंटेड। गॉड ब्लेस यू एंड योर मिनिस्ट्री। हम लोग अब कल मुलाकात करते हैं 19th day of our fasting prayer, and I know we all are growing. Hallelujah, we all are growing. Amen. So God bless you all. We'll meet tomorrow. Goodbye.